नमस्कार दोस्तों, करोगे इन्वेस्ट तो लाइफ होगी बेस्ट। कई वेल्थ मैनेजरों का मानना है कि जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड का उपयोग करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं तो वे हाइब्रिड फंड पर अवश्य विचार करें। यह हाइब्रिड फंड क्या है दोस्तों? जैसे बढ़िया माइलेज के लिए हाइब्रिड कार आती है जो पेट्रोल और बैटरी का इस्तेमाल करती है या पेट्रोल और सीएनजी का इस्तेमाल करती है, तो हाइब्रिड जैसे कार होती है वैसे ही दोस्तों हाइब्रिड फंड्स भी होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गुरनानी, इंटरनेशनल ट्रेनर ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल वेल्थ प्लस। दोस्तों, इन हाइब्रिड स्कीम में इक्विटी ओरिएंटेड फंड की तरह टैक्स का फायदा भी मिलता है और साथ में एसेट एलोकेशन और अच्छे टैक्स एडजस्टेड रिटर्न्स भी मिलते हैं। तो आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि ये हाइब्रिड फंड्स क्या हैं, आपको उनमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। उससे पहले पूरा हाइब्रिड फंड्स जानना जरूरी है। साथियों, हाइब्रिड फंड्स ऐसी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो एक से ज्यादा एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि कुछ स्कीम में इक्विटी और डेब्ट का इस्तेमाल करते हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट्स में इक्विटी, गोल्ड, सिल्वर और रीट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। रीट्स मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसके बारे में हमारा वीडियो आप तक पहुंचेगा। तो आज हम जानेंगे पूरा हाइब्रिड्स फंड्स के लिए उनमें कौन से फायदे हैं। दोस्तों, हाइब्रिड फंड से इन्वेस्टर का एसेट एलोकेशन ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि हाइब्रिड फंड्स में एक से ज्यादा एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसका मतलब आपको इक्विटी, डेब्ट, गोल्ड, सिल्वर, रीट्स इसमें अलग अलग इन्वेस्ट नहीं करना होता है। अगर आपने हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया तो आपका एसेट एलोकेशन ऑटोमेटिक होगा। हाइब्रिड फंड्स पर टैक्स कैसे लगता है, आइए दोस्तों जानते हैं। हाइब्रिड फंड्स में इक्विटी फंड्स की तरह ही टैक्स लगता है। इसका मतलब है अगर हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्टमेंट एक साल से कम समय के लिए की गई है तो इस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, और जो अभी 15% है। और अगर इन्वेस्टमेंट एक साल से ज्यादा हो गया है और उस पर 1 लाख से ज्यादा अगर आपका गेन हुआ है तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, और वो अब 10% के हिसाब से लगेगा। कितने प्रकार के हाइब्रिड फंड्स अवेलेबल होते हैं? अब आप सोचोगे सर ये हाइब्रिड फंड्स तो होते हैं लेकिन कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, मार्केट में कई प्रकार के हाइब्रिड फंड्स अवेलेबल हैं जो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, आप कितना रिस्क ले सकते हैं उसके हिसाब से हाइब्रिड फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं 4 प्रकार के हाइब्रिड फंड्स जो जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आते हैं एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स। यह स्कीम्स जो है 65% से लेके 80% तक अपना पोर्टफोलियो इक्विटी में रखते हैं, और बाकी का जो अमाउंट रहता है वो मिक्स डेब्ट और मनी मार्केट में रखते हैं। और यहां पर फिक्स्ड इनकम एलोकेशन जो होता है वो तकरीबन 20 से 30% होता है। यह हुए एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स। दूसरे प्रकार के फंड्स होते हैं बैलेंस्ड एडवांटेज या तो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड। यह जो स्कीम्स हैं यह इन हाउस प्रोप्राइटरी वैल्यूएशन मॉडल्स के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कितना अमाउंट इक्विटी में डालना है और कितना अमाउंट डेब्ट में डालना है, और मार्केट के कंडीशंस के हिसाब से ऑटोमेटिक इनमें एडजस्टमेंट होता रहे। लेकिन फिर भी 35% के आसपास ये डेब्ट में डालते हैं या उससे थोड़ा कम भी हो सकता है। सो ये बैलेंस एडवांटेज और डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड ऑटोमेटिक आपके पर्पस के हिसाब से या मार्केट के सिचुएशंस के हिसाब से एसेट एलोकेशन को प्लस माइनस करते रहते हैं। तीसरे प्रकार के हाइब्रिड फंड्स होते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। नाम ही बता रहा है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, मतलब अलग अलग एसेट एलोकेशन करते हैं, अलग अलग एसेट्स में रखते हैं। यह जो फंड्स होते हैं
यह म्यूचुअल फंड्स कम से कम 10% कम से कम अलग अलग एसेट क्लास में रखते हैं, जैसे कि इक्विटी हुआ, डेब्ट हुआ, गोल्ड हुआ या रीट्स हुआ, राइट। कम से कम 10 उसमें रखते हैं, 10% पोर्टफोलियो का। और उससे ज़्यादा जो है मार्केट कंडीशंस के हिसाब से एलोकेट करते हैं। अगर अभी लगता है उनको कि इक्विटी प्लस जाने वाला है तो उसमें डाइवर्ट कर देंगे, उनको लगता है रियल एस्टेट्स में इन्वेस्टमेंट काम के हो सकते हैं तो उसमें डाइवर्ट करेंगे, उनको लगता है गोल्ड अच्छा रिटर्न देने वाला है आने वाले समय में तो उसमें डाइवर्ट कर देंगे। सो ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स जो होते हैं कम से कम 10% हर एक एसेट्स में रखते हैं और बाकी का जो बैलेंस वो करते हैं वो मार्केट की कंडीशंस, फ्यूचर क्या हो सकता है उसके हिसाब से करते हैं। चौथे प्रकार का हाइब्रिड फंड जो होता है इक्विटी सेविंग फंड्स। दोस्तों यह जो फंड्स होते हैं यह डेब्ट, इक्विटी और आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी इन सब में रखते हैं। इक्विटी के साथ जो आर्बिट्रेज का पोर्शन होता है वो तकरीबन 65% का होता है, मतलब टोटल पोर्टफोलियो का 65% इक्विटी और आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज के अंदर रखा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट में हेजिंग स्ट्रेटेजीज यूज की जाती हैं ताकि कम से कम नुकसान हो सके, और इन फंड्स में अनहेज्ड इक्विटी पोर्शन जो होता है पोर्टफोलियो का वो कंजर्वेटिवली मैनेज किया जाता है। मतलब जो इक्विटीज हाई रिस्क होती हैं जिसको हेजिंग नहीं किया जाता वो तकरीबन 10 से 25% के आसपास होता है। दोस्तों हो सकता है आपको यह चीज़ें जो है समझने में थोड़ा मुश्किल होता हो, इसीलिए इस वीडियो को अगर आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता चलेगा और किस प्रकार के फंड्स होते हैं, उनके फ़ायदे कौन से होते हैं, उसमें टैक्स का फ़ायदा कैसे होता है। 1-2 बार यह वीडियो देखिएगा और सिर्फ अकेले मत देखिएगा। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों के साथ यह वीडियो शेयर करें। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। और हाँ साथियों, इन्वेस्टमेंट करने से पहले कृपया सभी प्रकार के जो दस्तावेज होते हैं वो ध्यान से पढ़ें और उसी के साथ किसी न किसी एक्सपर्ट से अवश्य डिस्कस करें, राइट। करोगे इन्वेस्ट तो आपकी लाइफ होगी बेस्ट। आपने अपना कीमती समय दिया और यह वीडियो देखा, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की वेल्थ के रिलेटेड वीडियोस आपके लिए। वंस अगेन थैंक यू दोस्तों।